आज मैं आपको एक किसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसान तो बुजुर्ग था, उसके 4 पुत्र थे। किसान कुछ नहीं करता था, चारों पुत्र राजा के यहाँ काम करते थे। काम करने के बदले में 2-2 किलो चने मिलते थे। चारों आते थे, किसी तरह भूंज कर जलाकर बहुत ही जैसे तैसे खाना खाकर रहते थे। तो किसी ने किसान को कहा, तुम अपने बड़े पुत्र का विवाह कर दो, अगर बहू आएगी तो तुम लोग को ढंग से खाना पीना हो जाएगा। तो किसान ने अपने बड़े पुत्र का विवाह कर दिया। जब बहू घर आई तो घर की हालत देखकर वो बहुत दंग रह गई। शाम को चारों भाई आए तो चने लेकर आए, सब जला के भून कर खाने लगे और बहू को भी देने लगे। तो बहू बोली कि आप लोग चारों काम करने जाते हैं तो चारों 4 तरह का अनाज लेके आइए। तो कहे कि ठीक है। तो वो चारों चला गया काम करने और बहू बगल में गई और 4 चने के बदले में चावल लाई, दाल लाई, बेसन लाई, ये सब पीस पास कर रात में जब चारों आए काम करके तो उन लोग को कढ़ी और चावल खाने के लिए दिए। चारों खाना खा के दंग रह गए कि आज तक मैंने ऐसा खाना नहीं खाया, किसान भी। फिर बहू धीरे धीरे सब सामान बदल बदल कर आने लगा, सामान को इकट्ठा करने लगी और छोटा मोटा ससुर के लिए दुकान भी खुलवा दी। अब वो ससुर भी काम करने लगे और इधर चारों पुत्र का स्थिति भी अच्छा हो गया। तो ये कहानी बताती है कि अगर एक समझदार बहू आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, नर्क जैसे घर को भी स्वर्ग बन सकता है। उसकी समझदारी थी कि केवल चना लाते थे, लेकिन फिर भी वो चने से ही तरह तरह का पकवान बनाकर परोस देती थी। तो यही असली गृहिणी का नियम है। असली गृहिणी क्या चाहती है कि आपके पास जो भी व्यवस्था हो उस व्यवस्था में आप सही तरीक़ा से खाना बनाकर परोस दीजिए। अगर मेरी ये कहानी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।